प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र। आज 10वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी विषय के काव्य खंड में पिछले वीडियो में आप लोगों ने रहीम और रहम रसखान के सवैया को पढ़ा, जिसको प्रारंभ किया गया था। आज उसी सवैया के अगले पद को मैं पुनः शब्दार्थ एवं भावार्थ के बताने के लिए उपस्थित हूं। तो आइए इसे शुरू किया जाए। आज गई हूँ तो भो रही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भावें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमें लनहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। शब्दों के अर्थ को देखोगे कि आज गई होती, चूँकि रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए कुछ ऐसे शब्द आपके सामने रखे जाएंगे जो निश्चित रूप से वह ब्रज भाषा के शब्द होंगे कि आज या आज के लिए है। आज गई हूँ तो भो रही सुबह प्रातःकाल। रसखान रही वही नंद के भव नहीं, नंद बाबा के घर, भव नहीं घर, नंद बाबा के घर। वाको जियो जुग लाख करोड़, जुगों जुगों तक, करोड़ों वर्षों तक। वाको जियो जीवित रहे, अर्थात यहाँ आशीर्वचन दे करके कि लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, यह आशीर्वचन है। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोमत जसोदा, सुख जात को, जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको कहा नहीं जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल जो शरीर में तेल लगाया जाता है उसी को कहा गया कि तेल लगाई लगाई के अंजन। अंजन का अर्थ होता है आँख में लगाया जाने वाला काजल। तेल लगा, भौहें बनाई बनाई ठोएं, भौहें आँखों के ऊपर बनाया गया जो भौहें है उसको, और उसके ऊपर डिठौना का अर्थ होता है काले रंग का एक टीका जो बच्चों को लगाया जाता है जिससे नजर न लगे। डारी हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छाने। डारी हमेलन, हमेलन कंठहार, कंठ से लगा करके, निहारत देखती हुई, वारत अर्थात निश्चित रूप से न्यौछावर कर देती हैं, और पुचकारत छौने, पुचकारत बच्चों को खिलाने के लिए मुंह से निकला हुआ आवाज़ जो है उसको कहा गया है पुचकार है। पुचकारना, बच्चों को खिलाने के पहले एक आवाज़ जो दिया जाता है उसको कहा गया है पुचकारत। छौनाई का अर्थ होता है बच्चा। यह ब्रज भाषा का शब्द है छौनाई, जिसका अर्थ होता है बच्चा। अब पूरे का आप भावार्थ देखेंगे, उससे पूर्व आपको कुछ प्रसंग बताया जाएगा, जिस प्रसंग के माध्यम से आप इसके भावार्थ को आसानी से समझ सकें। प्रसंग यह है कि एक सखी जो है वह एक दिन बहुत सुबह ही नंद बाबा के घर जाती है और वहाँ कृष्ण को देखती है। कृष्ण के साथ साथ माता जसोदा को देखती है। जसोदा और कृष्ण को पाकर के जसोदा के उसको आकर के अपने एक सखी से वह चित्रित करती है, शब्दों के माध्यम से चित्रित करती हुई कहती है अपने एक सखी से कि ऐ सखी सुनो, आज गई हूँ तो भो रही ही, हाँ रस खान रही वही नंद के भव नहीं। आज मैं बहुत सुबह ही एकाएक कहाँ चली गई कि नंद के भव नहीं, नंद बाबा के घर चली गई। रसखान कवि कहते हैं कि वह सखी, रसखान के शब्दों में सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि मैं आज अचानक नंद बाबा के घर बहुत सुबह ही चली गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। उस सुख को, अर्थात उस नंद बाबा के घर का जो बालक है कृष्ण, उसको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों युगों तक वह जीवित रहे, क्योंकि उसके द्वारा ही जसोमति को सुख जात कहें, जो जसोदा को सुख प्राप्त हो रहा है वैसा सुख सदैव उसे प्राप्त होता रहे।
सुख जात कहो नहीं, वैसे यशोदा को जो सुख मिल रहा है उसको मैं वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि क्या करते हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन, यशोदा उस बालक को अर्थात कृष्ण को तेल लगा लगा करके, उनके आँखों पर अंजन लगा करके, उनके भौहों को बना बना करके और उस पर उनके ललाट पर एक काले रंग का बिठौना बनाती है, जो कि दूसरों का नज़र न लगे। यह बना बना करके वह जो सुख प्राप्त कर रही है उस सुख को मुख से कहा नहीं जा सकता है, अर्थात मैं कहने में असमर्थ हूँ। क्योंकि जो सुख माता यशोदा को कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो रहा है वह मुख से वर्णन करने में असमर्थ हूँ। डारी हमें निहार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौनई, ऐसे अपने पुत्र को यशोदा जब पूरी तरह से तेल लगा करके डिठौना बना करके अपने गले से लगा करके अपने कंठहार में उसे जब निहारती देखती है तो वह लाखों करोड़ों कामदेव उस पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। ऐसे पुचकारत होने अपने बच्चे को वह पुचकार करके जो खिला रही है वह सुख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ निश्चित रूप से दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, आपने अलंकार पढ़ा होगा, दृष्टांत अलंकार के माध्यम से दृष्टांत दे करके वह सूरदास जी ने, वह रसखान जी ने आप लोगों के सामने यह बाल चित्र का जो वर्णन किए हैं और माता यशोदा का जो वर्णन किए हैं वह अन्यत्र आप लोगों को नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा भी तो मात्र सूर के वात्सल्य रस में प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त आगे जो है वह दूसरे छंद में अर्थात तीसरे सवैया जो है उसमें लिखते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजुत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कचोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहा गया है कि रस खान रस के खान हैं, इसलिए इनकी प्रत्येक पंक्तियों में रस ही भरा रहता है और यहाँ रस जो है वह आनंद का अनुभूत कराता रहता है। अर्थात रसखान की प्रत्येक पंक्ति आपको आनंद देने के योग्य हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, शब्दों के अर्थ देखेंगे, धूरी धूल, रजकण इसको कहा जाता है। धूर भरे अति शोभित, शोभित सुंदर लगना, श्यामजू श्री राम, श्याम अर्थात श्री कृष्ण है। तैसी उसी प्रकार से सिर सुंदर चोटी, सिर पर बनी हुई बालों की चोटी, खेलत खात खेलते हुए खाना और खाते हुए खेलना, दोनों शब्द को रसखान जी ने एक साथ मिलाकर के बोल दिया कि खेलत खात फिरे अंगना, अर्थात या तो खेलते हुए खाना या खाते हुए खेलना। बच्चे दोनों काम करते हैं, इसलिए यहाँ दोनों को रख दिया गया कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी, पग पैर में पैजनी बज रही है, पीर कचोटी और छोटी सी कच्छी वह धारण किए हुए हैं। वह छवि को रस खान बिलोकत, श्री कृष्ण के इस प्रकार के छवि अर्थात दृश्य को बिलोकत मतलब देख करके, वारत काम कलानिधि, वारत न्यौछावर करते हैं। काम, काम का अर्थ होता है कामदेव। दुनिया में ऐसा माना गया है कि सबसे सुंदर पुरुष जात में कामदेव होते हैं और स्त्री जात में सबसे सुंदर रति होती है। यहाँ कामदेव की सुंदरता पर को भी श्री कृष्ण जीत लेते हैं, अर्थात कम नहीं, काम कला निज कोटि, करोड़ों कामदेव अपने आप को श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदरता किसके अंदर है? श्री कृष्ण के अंदर है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन, काग कौवा, भाग भाग्यशाली, बड़े अधिक भाग्यशाली, सजनी सखी, हरि हाथ से ले गयो माखन, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हरि के हाथ से अर्थात श्री कृष्ण के हाथों से ले गयो, लेकर के चला गया माखन रोटी, मक्खन और रोटी जिसको श्री कृष्ण खाते थे उसे कौन लेकर के चला गया? काग, अर्थात वह भाग्यशाली कौवा है जो आज श्री कृष्ण के हाथों से क्या खा रहा है? मक्खन और रोटी खा रहा है। अब पूरे का आप भावार्थ देखें
कि श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए रसखान कवि सूरदास के बाद दूसरे ऐसे कवि हैं जो कृष्ण के बाल रूप पर अपने आप को न्यौछावर करते हैं। यह कहते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, धूरि भरे शरीर पूरा धूल से भरा हुआ है और ऐसे में श्यामजू श्री कृष्ण के शरीर पर जो धूल भरा हुआ है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है, अति शोभित, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ठीक उसी तरह से उनके सिर पर बहुत ही सुंदर चोटी बना दी गई है जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। शरीर पर धूल से शरीर पूरा भरा हुआ है, सिर पर बालों की सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते हुए खाते हैं और आंगन में इधर से उधर खेलते हुए खा रहे हैं या खाते हुए खेल रहे हैं। पग पैजन, जिसके कारण उनके पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसको पैजनी कहा जाता है, उससे एक आवाज़ निकलती है, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। कमर में वह छोटे कच्छे पहने हुए हैं जो एक बालक के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे वह बाल, धूल और उनका कच्छी, पैर में पहने जाने वाला पैजनी सभी स्वाभाविक रूप से बच्चों के सुंदरता को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इसी चीज को रसखान जी ने कहा है कि वाह छवि को रसखान विलोकत, ऐसे छवि को, ऐसे दृश्य को, ऐसे कृष्ण की सुंदरता को जब रसखान देखते हैं तो कहते हैं कि भारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को श्री कृष्ण के इस सुंदरता पर अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, अर्थात करोड़ों कामदेव के बराबर श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। और सखी कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, वह तो कौवा हम लोगों से बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो आज जिन कृष्ण के दर्शन के लिए हम लोग लालायित हैं वही श्री कृष्ण के हाथों से, वह कौवा कितना हम लोगों से भाग्यशाली है कि उनके हाथों से आज माखन और रोटी खा रहा है, अर्थात मक्खन और रोटी कृष्ण के साथ कौवा खा करके अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली है हम लोगों की तुलना में, क्योंकि हमें तो कृष्ण के दर्शन भी दुर्लभ हैं। आज वह कौवा भाग्यशाली है कि कृष्ण के हाथों से दही, माखन, रोटी खा रहा है। इस प्रकार से यह दोनों जो पद हैं वह आपके सामने, अर्थात सवैया के यह दो पद आप लोगों के समक्ष रखा गया, जिसमें विशेष करके यह भाषा जो है वह ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा के शब्दों को बड़े ही अच्छे ढंग से रसखान अपने इन सवैया छंद में रख करके रसखान छंद का ही निर्माण कर देते हैं। इसके साथ ही साथ जो शब्द है इसमें कहीं कहीं आपको उत्प्रेक्षा, कहीं कहीं वह अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेंगे, जैसे पग पैजन बाजत पीर कछोटी, इसमें प वर्ण की आवृत्त होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा और हरि हाथ से ले गए माखन रोटी यहाँ रूपक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भेद रहित आरोप किया गया है। फिर आप इसके बाद अगले वीडियो में रसखान के शेष दो और सवैया जो हैं वह दिया जाएगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।